दोस्तों भोजपुरी का एक स्वर अभी से कुछ दिनों पहले बड़े तेजी से वायरल हुआ था कि बबुआ बुझाता सीएम हुई है। और इस गाने को स्वर दिया था, आवाज दिया था मनोज तिवारी मृदुल ने। फेमस भोजपुरी सिंगर रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं दिल्ली से। अब देखिए हम मनोज तिवारी की चर्चा इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं और जो चुनाव परिणाम आए हैं वो इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। 2/3 बहुमत मिल रहा है, 2/3। अरविंद केजरीवाल को झाड़ू से बाहर दिया गया है। तो अब मनोज तिवारी की चर्चा क्यों? क्योंकि खबर यह भी है दोस्तों कि भाजपा का सीएम कौन होगा दिल्ली में, ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। और इसका सीधा कनेक्शन जो है, सीधा कनेक्शन वो बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने एक दूसरे पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को लुभाने के लिए कई वादे भी किए थे। इसलिए अगर बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाती है, जो खुद एक पूर्वांचली है, तो यह एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का साबित हो सकता है। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी होगा। साथ ही दिल्ली से बिहार को साधने की जो कवायद है वो भी तेज होगी। बता दें आपको कि इस साल ये के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली चुनाव में छाया रहा पूर्वांचली मुद्दा बिहार चुनाव पर भी असर डाल सकता है। अगर दिल्ली में एक पूर्वांचली मुख्यमंत्री बनता है यानी मनोज तिवारी, तो इसका फायदा बीजेपी को बिहार चुनाव में मिल सकता है। देखिए बीजेपी की भी ये जानती है कि बिहार उसके लिए कितना महत्वपूर्ण राज्य है। वर्तमान में बिहार में बीजेपी गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में है, लेकिन वह बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए इच्छा जरूर रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। देखिए दिल्ली में एक पूर्वांचली मुख्यमंत्री बीजेपी की इस इच्छा को पूरा करा सकता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मनोज तिवारी, देखिए मनोज तिवारी ने खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी इच्छा जता भी चुका है। वो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि चेहरा तो हम ही है, वो भी तीसरी बार। साथ ही और भी चेहरे हैं दिल्ली में। अगर एक जगह से तीसरी बार अगर टिकट दिया गया तो वो पूर्वांचली ही है। पार्टी भी अलग अलग जगह से एक अलग रणनीति पर काम करती है। अभी चेहरे से ज्यादा जरूरत है नीति और नीयत की। ये बातें मनोज तिवारी ने कहा था। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री जितनी सुविधाएं देती हैं प्रदेश को, वो सुविधाएं देने की मैं गारंटी लेता हूं। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और मैं ही बनूंगा। हमारा उद्देश्य है कि हम दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करें, गरीबों का राशन कार्ड बने, बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो, सबको साफ पानी मिले, बच्चों को फेल ना होना पड़े और अवैध घुसपैठियों का सारा जो सिस्टम है, जो सरदर्द है, वो खत्म हो। हालांकि देखिए दोस्तों, बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है यह देखना अभी बाकी है, लेकिन मनोज तिवारी का नाम एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। देखिए पूर्वांचली वोट बैंक, बिहार चुनाव और खुद मनोज तिवारी की इच्छा, ये सभी फैक्टर उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे करता है। तो क्या वाकई मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो गद्दी सौंपने जा रही है? और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का चुनाव है, मैंने आपको बताया। और बिहार में जो इस साल चुनाव होने जा रहा है उसमें मनोज तिवारी एक बड़े फैक्टर बन सकते हैं, जो कि खुद कैमूर जिला के अतरवलिया गांव के रहने वाले हैं, बिहारी हैं और बिहार में एक बड़ा चेहरा है। 90 के दशक में भोजपुरी के सुपरस्टार रहे हैं। ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म भोजपुरी का पहला सुपरस्टार फिल्म बना था, वो मनोज तिवारी का अभिनय था। मनोज तिवारी उसमें हीरो थे। तो मिला जुलाकर मनोज तिवारी एक ऐसा चेहरा है जिन पर नरेंद्र मोदी भी विश्वास करते हैं, जिन पर अमित शाह भी विश्वास करते हैं और जिन पर दिल्ली की जनता ने भी इस बार विश्वास जता दिए। हालांकि आपको बता दें दोस्तों कि कई और भी लोग हैं, कपिल मिश्रा से लेकर रमेश बिधूरी, प्रवेश वर्मा, ऐसे कई नाम है जो चर्चा में है, जो चल रहे हैं, लेकिन इन सब के भी मनोज तिवारी का नाम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसका कारण मैंने आपको बताया कि जो पूर्वांचली वोटर्स हैं दिल्ली में, उन्होंने तो साथ दिया, लेकिन अब बिहार की बारी है और बिहार से मनोज तिवारी का कनेक्शन कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर विचार कर रही है। हालांकि फिलहाल आपको पटना के बीजेपी कार्यालय का दोस्तों कुछ हम दृश्य दिखाना चाहेंगे, कैसे यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है जो दिल्ली में जीत हुई है। और देखिए दिल्ली का जो जीत है भारतीय जनता पार्टी का, इसका सीधा असर बिहार पर भी पड़ेगा। यहाँ पर पार्टियों को अब हैसियत दिखाई जाएगी, चाहे लोजपा रामविलास हो, जदयू हो, क्योंकि लगातार पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब देश की राजधानी दिल्ली पर फतह करने के बाद इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का, उसके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, सबका जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है। और अब बिहार फतह करना है और बिहार में
अपना सीएम बनाना है और उस रास्ते को तय करने में जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, जो सबसे मजबूत ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो मनोज तिवारी मृदुल का चेहरा है, जिन्हें आगे करके एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है। हालांकि देखिए अगले 2-3 दिनों में तय हो जाएगा, लेकिन शाम तक ये दृश्य बहुत हद तक क्लियर होगा और वो रिपोर्ट लेकर भी आपके सामने हम जरूर आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।